स्टेटमेंट 1 है, रॉयल इंडियन नेवी RIN रिवॉल्ट इन 1946 इज ऑफन रिगार्डेड एज अ लास्ट वॉर, बिल्कुल सही है ना, लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि इस समय पे लग गया था अंग्रेजों को भी कि नाउ इंडिया कैन नॉट बी कंट्रोल, राइट, दैट एक्सेलरेटेड द ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया। और आप देखो कि यार मतलब इट वॉजंट इम्पॉसिबल, है ना, मतलब इट वॉजंट पॉसिबल, सिर्फ मिलिट्री माइट था उनके पास, गन पाउडर गन, ओके, और वी वर लाइक पौराणिक एज में थे, दैट्स व्हाई वी वर रूल्ड बाय देम। ऊपर से ये जो इंटरनल जेलेसी होती है, राइट, यूरोप की अपनी जेलेसी थी तो वर्ल्ड वॉर हुआ, अपने इंडिया की जेलेसी तो वी वर टेकन एज, है ना, सब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो कुछ कुछ चीज़ जो है, और गांधी अंडरस्टूड इट वेल, गांधी जी और जितने भी उस समय के लोग थे, इवन ब्रिटिश पीपल अंडरस्टूड इट वेल, है ना। तो तभी तो उनको जब रॉयल इंडियन नेवी हुआ रिवॉल्ट, तो उनको पता चल गया कि नाउ वी बेटर लीव, राइट। स्टेटमेंट 2 है, द रिवॉल्ट रिमेंड कन्फाइंड टू द नेवल रेटिंग, सुनने में ये गलत है ना, ये कन्फाइनमेंट नहीं था, नेवल रेटिंग एट बॉम्बे एंड कराची, फेलिंग टू गार्नर सपोर्ट फ्रॉम द सिविलियन पॉपुलेशन, और कितना आसान है ना। तो इसमें आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू अबव स्टेटमेंट, तो इसमें आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। रॉयल इंडियन नेवी, है ना, वाज which began in 1946, है ना, फरवरी में शुरू हुआ था, was a watershed moment in Indian freedom struggle. Statement 1 is correct as uprising signal to the British that the armed force, the ultimate instrument of colonial control, है ना, आर्मी से तो आर्म फोर्स से तो कंट्रोल, पूरा रेजिमेंटेड, है ना, डिसिप्लिन रेजिमेंटेड, तो उसी से तो कंट्रोल करते थे, कुड नो लॉन्गर बी रिलाइड अपॉन द रियलाइजेशन, उनके शिप में ना वहाँ पे बवाल कर दिया, जो इंडियंस थे वो इतनी ज़्यादा उनकी वो थी फ्रीडम के लिए कि दिस रियलाइजेशन सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेटेड द ब्रिटिश डिसीजन टू ट्रांसफर पावर। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है बिकॉज द रिवॉल्ट वाज फार फ्रॉम आइसोलेटेड विच बिगेन इन HMS तलवार in Bombay. It rapidly spread to 78 ships, 20 shore establishment across Karachi, Madras, Visakhapatnam, Kolkata. Okay, इस कारण से in Bombay, workers, students and common citizens joined the raiding in street battle against the British troops, leading to death of nearly 200 civilians, है ना, वो तो खोजेंगे बलिदान। The revolt is also demonstrated remarkable communal harmony, है ना, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, where with the flags of Congress, Muslim League and Communist Party, है ना, being hosted together on naval mast, वो जो झंडे की होती है। The involvement of civilian population in Bombay uprising turned military mutiny into a broader anti-colonial rebellion, shattering the myth of British invincibility, है ना, बोलते हैं ब्रिटिश साम्राज्य में कभी अंधेरा मतलब सूरज अस्त नहीं होता, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं, है ना, ईस्ट हो या वेस्ट हो, वहाँ पे सूरज निकल रहा होता है, और सब अंडर ब्रिटिश सब्जेक्ट है। एंड इम्पार्शियल स्टेबिलिटी इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा, है ना। तो अगेन वी नीड समथिंग लाइक वर्ल्ड वॉर 2, जो कि अभी वी आर रिसेंटली इन द फेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, इतने हर एक कंट्री के लोग निकल रहे हैं ना, हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गाजा ले लो, कुछ भी ले लो, पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। वी हैव बिकम सो डिसेंसिटाइज्ड कि हमारे आँख के सामने इतने लोग मर भी रहे होते ना विद इन आवर लोकेशन इटसेल्फ, है ना। इंडिया में भी तो वी डोंट, है ना, वो ब्रिज से गिर गया, और तो हम दुख नहीं है ना, हमारी ऐसी अपब्रिंगिंग हो रही है कि वी आर बिकमिंग डिसेंसिटाइज्ड। अच्छा हुआ उसके साथ ये हुआ है, वो, है ना, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी और ये सब देखते हैं, लेकिन कैन नॉट बी सस्टेनेबल।